नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, अनलॉक 1 को 2 सप्ताह हो रहे हैं। इस दौरान जो अनुभव आए हैं उसकी समीक्षा, उन पर चर्चा हमें आगे के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आज की इस चर्चा में मुझे भी आपसे काफी कुछ जानने का अवसर मिलेगा। ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको समझने का अवसर मिलेगा। आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स, आपके सुझाव देश को आगे की रणनीति बनाने में अवश्य मदद करेंगे। साथियों, किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है। भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। साथियों, जब कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बना था, तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिए थे। हमने एक एक भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की है। बीते हफ्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतीय भाई बहन विदेश से अपने वतन वापस लौटे हैं। बीते हफ्तों में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने अपने गांव पहुंचे हैं। रेल, रोड, एयर, सी सारे मार्ग करीब करीब अब खुल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद, हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है। आज यहां सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को नाबार्ड के सहयोग से बहुउद्देशीय सेवा केंद्र बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। सहकारिता आंदोलन का जमीनी स्तर पर विस्तार करना चाहिए ताकि ये ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सके। वर्तमान में राज्य में 4,843 सहकारी सभाएं कार्य कर रही है और इनकी सदस्य संख्या 17,35,000 है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में 2,132 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां कार्य कर रही है और इनकी सदस्य संख्या 17,56,000 तथा कुल जमा राशि 5,401 करोड़ रुपए हैं। इन समितियों में 1,914 उचित मूल्य की दुकानें तथा 1,374 खाद के डिपो शामिल हैं। इन समितियों को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि राज्य के किसान लाभान्वित हो सके। आज शिमला से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने परागपुर में वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के समय में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति के फलस्वरूप प्रत्येक भारतवासी मजबूती से कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है। विश्व के बड़े बड़े देश इस महामारी से निपटने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के कारण भारत की स्थिति दूसरे देशों से कहीं बेहतर है।
श्री जयराम ठाकुर ने जसवां परागपुर क्षेत्र के लोगों का HPSDMA कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 35 लाख रुपए के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। परागपुर क्षेत्र के लोगों ने 65,000 मास्क बनाकर जरूरतमंद लोगों को वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि धन का अभाव क्षेत्र के विकास में आड़े नहीं आएगा और सभी निर्माणाधीन परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूर्ण की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, इस वक्त जो है ज्यादा वक्त जो है उस काम करने के लिए लगाने का है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश में कोरोना को कैसे हम रोक सके, हिमाचल के हर नागरिक के जीवन की हम रक्षा कैसे कर सके, ये हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर्वेक्षण पूरे देश का होता है तो सर्वेक्षण में भी इस संकट के दौरान जो है फिर भी हिमाचल प्रदेश जो है बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर आता है। आप एक सम्मानजनक स्थान पर है। हम जानते हैं कि संकट बड़ा है लेकिन उसके बावजूद प्रयास में भी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। हिमाचल प्रदेश में हमारी आर्थिकी प्रभावित हुई है। स्वाभाविक रूप से आर्थिकी तो पूरी दुनिया में, देश में प्रभावित हुई है। अभी जब अनलॉक फेज हमारा शुरू हुआ है, एग्जिट प्लान के अंतर्गत जो है उसमें हमने कुछ रिलैक्सेशन दे दी है। उन रिलैक्सेशन में हमने बहुत सारी चीजों को जोड़ा है। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया, बसें शुरू कर दी, हमने दुकानें खोल दी, पूरे समय के लिए खोल दी, ढाबे खोल दिए, चाय की दुकानें खोल दी, सारा व्यापार खोल दिया, हमने इंडस्ट्री खोल दी ताकि कम से कम अब हमको लगे कि हमारा जीवन जो है अब जो है वो चलना शुरू हो गया। आर्थिक गतिविधि चलाना बहुत आवश्यक है प्रदेश की आर्थिकी के लिए और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जीवन जो है रफ्तार पकड़ रहा है, गति पकड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरा आप सब से भी इस बात के लिए निवेदन है कि आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में भी आप लोग जो है ठीक है जो नॉर्म्स जो हमने गाइडलाइंस तय की है उनका पालन करें, उनका, क्योंकि अभी दौर समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना का दौर अभी तक भी जो है अभी तक भी हम खतरनाक दौर में हैं, पूरा देश, पूरा प्रदेश भी। लेकिन सावधानी बरतने के बाद साथ साथ हम काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, विशेष तौर से हमको आग्रह करना चाहिए बुजुर्ग घर में रहें, अनावश्यक रूप से ना जाएं बाहर। जो बीमार लोग हैं, खासतौर से किडनी के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, बिल्कुल परहेज करें। आज शिमला से सोलन जिला के अर्की में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। ये राहत का विषय है कि कोरोना वायरस से सामुदायिक संक्रमण नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश वासियों ने संकट के इस समय में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण पर 62 करोड़ रुपए और सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे मामले तो हिमाचल के जो अंदर के जो लोकल मामले वो तो 67 है, कुल 67 है। 188 मामले जो है हिमाचल प्रदेश में कोरोना के दिल्ली से आए, 168 मामले महाराष्ट्र से आए और बीच में मरकज वाले भी आए, 26 का आंकड़ा उनका है। हरियाणा से आने वालों की संख्या जो पॉजिटिव आया उनकी संख्या 30 है। उत्तर प्रदेश जो है हमारे साथ लगता है तो वहां से 26 है। अपना आंकड़ा हमारा हिमाचल के अंदर का बहुत कम है, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो भी संक्रमित होकर के आए हैं हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हमने उनके इलाज में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है और अधिकांश जितने भी ये हैं वो स्वस्थ होकर के जो है वो घर जा रहे हैं, पहले भी गए हैं। 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, लेकिन ये 6 लोग जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है ये अधिकांश लोग उनमें से वो लोग थे जो किसी न किसी बीमारी से जो है वो ग्रस्त थे, लेकिन फिर भी मृत्यु हुई है, वो दुखदायी है। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आप सब लोगों के साथ हमारा आज संवाद हुआ, आप सबसे मिलने की जल्दी इच्छा है। अगर ये वायरस जल्दी समाप्त हो जाएगा तो अर्की बहुत जल्दी आपके बीच में आकर के आपके क्षेत्र के विकास के लिए जो बातें कही हैं उनको भी पूरा करेंगे। उनको पूरा करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ में
ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको और गति देने के लिए वो भी हम काम करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1607 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 468 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1136 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 56,090 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 54,395 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 559 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 356 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 184 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।